जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी हवन और कोर्ट कचहरी में न्याय। जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इंसान थक जाता है, सच होते हुए भी जब झूठे सबूत व्यक्ति पर भारी पड़ने लगते हैं, तब सनातन परंपरा में एक शक्ति का नाम लिया जाता है, माँ बगलामुखी। प्रिय साधकों, क्या आप जानते हैं कि जब जीवन में विरोध, विवाद और मानसिक दबाव बढ़ जाता है, तब पीताम्बरा माँ की उपासना को परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है। तांत्रिक परंपराओं में माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका अर्थ किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अन्याय, असत्य और नकारात्मकता के प्रभाव को रोकने की प्रार्थना करना तंत्र शास्त्र में बताया गया है। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, विरोधी पक्ष का दबाव या आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आज के इस वीडियो में हम माँ बगलामुखी हवन की पारंपरिक मान्यताओं, बगलामुखी हवन से लाभ और उनकी सावधानियां एवं न्याय की भावना से जुड़ी साधना को समझेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माई। प्रिय मित्रों, मैं आपका अपना आचार्य प्रदीप। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान सही होते हुए भी अधर्म और झूठ के सामने खुद को बेबस और लाचार महसूस करने लगता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे, पुलिस थाने के चक्कर, आर्थिक दबाव और विरोधियों की चिंता किसी भी परिवार की शांति को प्रभावित कर सकती है और एक पल भर में आपकी वर्षों पुरानी इज्जत को धूमिल कर सकती है। ऐसे समय में सनातन परंपरा हमें सबसे पहले सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है। उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। उनकी उपासना का एक प्रमुख भाव नकारात्मकता, असत्य और बाधाओं को रोकने की प्रार्थना। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी अनुष्ठान, कानून, न्यायिक प्रक्रिया या प्रमाणों का विकल्प नहीं होता। प्रिय मित्रों, माँ बगलामुखी के स्वरूप में देवी को आपने देखा होगा। माँ के एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और अपने दाहिने हाथ में भगवती त्रिशक्ति, आदि शक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा गदा धारण किए हुए दर्शाई जाती है। इस प्रतीक का आध्यात्मिक अर्थ वाणी और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण से जोड़ा जाता है, अर्थात झूठ, कटुता, षड्यंत्र और अनावश्यक विवाद शांत हो तथा सत्य को सामने आने का अवसर मिले। बगलामुखी साधना की परंपरा में पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। इसी कारण उन्हें पीताम्बरा कहा जाता है। उनकी आराधना में पीले पुष्प, हल्दी और पीले वस्त्र जैसी वस्तुओं का प्रयोग विभिन्न परंपराओं में मिलता है। लेकिन तांत्रिक साधना की विधियां परंपरा, संप्रदाय, गुरु परंपरा, दीक्षा के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी उग्र या विशेष तांत्रिक प्रयोग को स्वयं करने की बजाय आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन आप लें और उनसे आज्ञा प्राप्त करने के बाद दीक्षा उपरांत आप इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाएं। पौराणिक मान्यताओं में माँ बगलामुखी के प्रकाट्य से जुड़ी कथा भिन्न भिन्न मिलती है। मान्यता है कि एक समय भयंकर प्राकृतिक संकट सृष्टि पर आया, जिससे सृष्टि प्रभावित होने लगी, नष्ट हो सकती थी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी की आराधना की और माँ बगलामुखी प्रकट होकर उस विनाशकारी शक्ति का स्तंभन करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजी जाती है। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यही है कि जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने लगे, जब आपको अपने जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब मनुष्य को धैर्य, साधना और ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही कारण है कि संकट, विवाद और विरोध की परिस्थितियों में माँ पीताम्बरा की उपासना को विशेष श्रद्धा से देखा जाता है। माँ बगलामुखी सत्य और न्याय की देवी है। माँ को असत्य पसंद नहीं, माँ सत्यभाषी है। अब बात करते हैं माँ बगलामुखी हवन की पारंपरिक सामग्री और भाव एवं बगलामुखी हवन के लाभ क्या है। बगलामुखी उपासना में हल्दी, पीले पुष्प, पीले रंग की वस्तुएं
इनका प्रयोग किया जाता है। कई परंपराओं में इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ साधना पद्धतियों में पीली सरसों, हल्दी, देसी घी, गुग्गल, लोबान, नमक, छार छबीला, पीली सरसों और उपयुक्त संविदा भी प्रयोग अनुसार बताई गई है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर सामग्री का प्रयोग हर साधक के लिए समान रूप से उचित नहीं होता। विशेषकर तांत्रिक हवन में सामग्री, मंत्र, आहुति, संख्या और संकल्प की विधि गुरु परंपरा के अनुसार निर्धारित की जाती है। अगर आप किसी सोशल मीडिया साइट या फिर इंटरनेट पर देखकर किसी उग्र प्रयोग को स्वयं करना प्रारंभ कर दे तो ये आपके स्वयं के लिए उचित नहीं है। यदि कोई साधक सामान्य और सात्विक रूप से मां बगलामुखी पीताम्बरा की उपासना आराधना करना चाहता है तो सबसे पहले स्वच्छता, मन से, कर्म से, वचन से पवित्रता और ध्यान, शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा स्थल को साफ करके मां पीताम्बरा के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, पीले पुष्प मां को अर्पित करें और मन में न्याय, सत्य और धर्म की भावना रखते हुए आप मां से प्रार्थना करें। यदि हवन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में किया जा रहा है तो संकल्प में अपने मामले के उल्लेख करते हुए आप प्रतिज्ञा संकल्प करें और यहां भावना रखी जा सकती है जो आपकी कामना है। सत्य सामने आए, न्याय मिले, सभी अनुचित बाधाएं दूर हो और निर्दोष को कोई हानि ना पहुंचे, तभी मां बगलामुखी आपके ऊपर अपना पूर्ण आशीर्वाद बनाएगी। यही भावना साधना को सकारात्मक और धर्म सम्मत दिशा की ओर ले जाने के लिए सहायक सिद्ध होती है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्या केवल हवन करने से कोर्ट केस जीत जाएगा? इसका उत्तर है ऐसा दावा करना उचित नहीं। धार्मिक साधना को न्यायिक परिणाम की गारंटी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया है। बगलामुखी सपाद लक्ष्य 1 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान, 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान, उसके लिए भी यहाँ कंडीशन रखिए कि आप सही होने चाहिए, सत्य ऊपर होने चाहिए। आपका वकील, आपके दस्तावेज, प्रमाण, समय और कानूनी कार्रवाई एवं न्यायालय की प्रक्रिया अपनी जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां की उपासना आपके मन को धैर्य, आत्मविश्वास, सकारात्मकता एवं आपको बुराइयों से या संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। आध्यात्मिक साधना हो सकती है लेकिन कानूनी मामलों में सही सलाह और प्रमाणों की भूमिका हमेशा सर्वोपरि रखी गई। यदि आप किसी विवाद या मुकदमे में आप फंसे हैं और मुकदमे से आप गुजर रहे हैं तो किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, बदला लेने के या फिर झूठे आरोप लगाने की भावना से कोई साधना ना करें। मां बगलामुखी की उपासना को धर्म, सत्य और न्याय की भावना से जोड़ना ही अधिक उचित है। साधना के दौरान संयम, सत्यवचन, सात्विक आहार, सकारात्मक विचार का पालन आपको अपने जीवन में करना चाहिए। अनेक साधना पद्धतियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है सकारात्मक विचार, जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष तांत्रिक साधना के लिए गुरु दीक्षा और योग्य आचार्य का मार्गदर्शन आवश्यक समझा जाता है। इसको बिना योग्य गुरु आचार्य के मार्गदर्शन के आप ना करें। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कोर्ट कचहरी का संकट है और आप बड़े परेशान हैं तो घबराइए नहीं, अपने कानूनी अधिकारों को समझिए, योग्य वकील से सलाह लीजिए, योग्य आचार्य से संपर्क कीजिए, अपने सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र सुरक्षित रखिए, साथ ही ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव आप बनाए रखिए। मां पीताम्बरा के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि सत्य की रक्षा हो, अन्याय रुके और आपको उचित न्याय आपके जीवन में प्राप्त हो और मां की कृपा आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। यदि आपको सनातन धर्म और मां बगलामुखी शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, मां बगलामुखी हवन के द्वारा नकारात्मक प्रभाव कम होता है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, कोर्ट केस में भी लाभ मिलता है, परंतु उसके लिए कंडीशन ये है कि आप सही होने चाहिए, आप सत्य के मार्ग पर होने चाहिए। यदि जानकारी उचित लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी। आपकी आस्था और आपकी प्रार्थना आपके भीतर शक्ति और धैर्य बनाए रखे। सनातन धर्म की जय, जय मां की, जय मां कामाख्या।